हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑन पॉइंट ट्रेडिंग। मुझे एक चीज बताइए, इन दो कैंडल आपको दिखाऊंगा, इन दोनों कैंडल्स में से आपको मुझे ये बताना है कि सबसे ज्यादा बुलिश कैंडल कौन सी है। क्या ये माराबूजू बुलिश है या तो फिर ये हैमर बुलिश है। ठीक है, अभी आप नो डाउट ये कहेंगे कि ये कैंडल है, पर अगर मैं आपको इनके नीचे का वॉल्यूम दिखाऊं तो वॉल्यूम दिखाने के बाद शायद आप ये बताएंगे कि नहीं, मायाबुजो इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हैमर स्ट्रांग है क्योंकि उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है। तो वॉल्यूम्स का कोरिलेशन प्राइस के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेडर को ये बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस जो है, जो हम ट्रेडर बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन में आप ये देखते हैं कि प्राइस भाव क्या रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और प्राइस एक्शन में आप प्राइस को वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये प्योर प्राइस एक्शन है जिसमें आपको देखना है कि भाव कहाँ जा रहा है। भाव कैसे ऊपर नीचे होता है वो आपको पता है कि बायर्स एंड सेलर्स दो लोग होते हैं। बायर्स अगर ज़्यादा होते हैं किसी प्राइस के अंदर, उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, और कहीं सेलर्स ज़्यादा होते हैं तो वो सेलर्स जो है उन कुछ प्राइस को नीचे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, पर ये हमें पता चलता है, ये हमें दिख जाता है हम कैंडलस्टिक देखने के बाद, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट हमें पता चलता है। पर नीचे जब हम लोग वॉल्यूम देखते हैं, तो अब मैं इस माराबूजू, जो ये ग्रीन माराबूजू, जो एक बुलिश माराबूजू है, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम आप देखेंगे 10+5 यानी 15 का वॉल्यूम है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अब इसके अंदर जो है 500+900, अब यहाँ पे 1400 का नेट वॉल्यूम 1400 है। बायर्स जितने थे 900, सेलर्स थे, मतलब सेलर्स ज्यादा थे तो खींच के गए। पर यहाँ पे काफी मशक्कत करनी पड़ी, यहाँ पे बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ा सेलर्स को। ठीक है, उस कैंडल को, उस प्राइस को वहां से नीचे लाने के लिए। तो यहाँ पे जो एफर्ट लगा है वो एफर्ट काफी ज्यादा था। यहाँ पे जो एफर्ट लगा है ये भी एक बुलिश कैंडल है, मारुति कैंडल है, पर यहाँ पे एफर्ट कम था क्योंकि यहाँ पे नेट वॉल्यूम बहुत कम दिख रहा है। तो ये जो कोरिलेशन है, यहाँ पे समझना कि प्राइस के अंदर हमें एफर्ट कितना दिख रहा है, वो एफर्ट हमें वॉल्यूम बताता है। चलिए मैं दिखाता हूँ एफर्ट कितना लग रहा है किसी चीज के पीछे, उसके बाद हमें उस चीज का रिजल्ट पता चलता है। रिजल्ट मीन्स आप समझिए कि कैंडल हमें दिख जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर देखने जाए तो ये सब कैंडल्स है। ये मैं माराबूजू गिनता हूँ, ये रेड बाराबूजू गिनता हूँ, हैमर गिनता हूँ, स्टार गिनता हूँ, आप समझ लीजिए ये सब कैंडल्स है। ये हमें रिजल्ट पता चलता है, पर इनके नीचे कितना एफर्ट लगा है वो एफर्ट हमें एक इंडिकेटर इन द सेंस कि आप वॉल्यूम बार के थ्रू आपको पता लग सकते हैं कि इनके पीछे एफर्ट कितना है। अब एफर्ट जब हमें यहाँ पे पता चला है, तब हम इन कैंडल्स को हम लोग पता रख सकते हैं कि ये माराबूजू से ये माराबूजू क्यों डिफरेंट है। ये बुलिश है, पर यहाँ पे हमें अब ये दिखेगा कि ये जो है माराबूजू वीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़े कम यूज हुए थे। यहाँ पे वॉल्यूम, अच्छे वॉल्यूम के साथ में ये बनी, यहाँ पे एफर्ट भी अच्छा लगा और इसका रिजल्ट हमें प्रॉपर दिख रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में बनी हुई ये कैंडल है। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बनी हुई कैंडल है, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हम कहेंगे, इसको वीक कहेंगे। इन शॉर्ट, इन सब कैंडल्स के ऊपर हमें वॉल्यूम्स देखना बहुत इसीलिए ज़रूरी होता है कि हमें कई कई बार कैंडल्स बहुत अच्छे से हमें दिख जाती है और कैंडल्स के थ्रू हम लोग एंट्री कर लेते हैं, पर हम देखते नहीं वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट, आपको आगे चल के ये इस वीडियो में पता चलेगा। चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न। अब मॉर्निंग स्टार क्या है? मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, अब मॉर्निंग स्टार के अंदर किस तरह से होता है, डाउन ट्रेंड में हो रहा होता है। डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल होती है, उस सेकंड कैंडल जो है वो एक स्मॉल बॉडी कैंडल होती है। फिर उसकी थर्ड कैंडल जो है होती वापस एक मारुबुजू होती है जो इसके हाफ तक आती है। ठीक है, तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। अब ये पैटर्न हमें पता है कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार की पैटर्न किस तरह से होते हैं। अब पैटर्न को हम लोग देख के डायरेक्ट तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हैं, तो हम कंफर्मेशन के लिए कई बार इंडिकेटर्स लगाते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, पर वॉल्यूम्स देखना भूल जाते हैं। अब अगर मैं इस जगह पे आप दिखाऊं कि यहाँ पे एक डोजी मॉर्निंग स्टार आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्राइस जो है नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, पर वॉल्यूम्स भी यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी वॉल्यूम प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ उतना एफर्ट नहीं लग रहा है। ये इस कैंडल के साथ में यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब कि एफर्ट कम लगा है, रिजल्ट हमें हमारा उस दिखा है, तो ये वीक कैंडल है। अब यहाँ देखिए कि जैसे इस तरह से यहाँ पे एक डोजी बनाया और यहाँ से एक सेकंड अगर बुलिश मार्केट बनाया, तो यहाँ पे प्राइस का सीधा वॉल्यूम बढ़ गया। अब इस पैटर्न को मैं ऑलमोस्ट ऐसा कहूंगा कि मुझे एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगती है कि इसको सक्सेस होने की। यहाँ पे मैं अच्छे से ट्रेड ले सकता हूँ और इस ट्रेड के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो वॉल्यूम्स हमें काफ़ी ऊपर लेके जाता है हमारे ट्रेड के सिलेक्शन के लिए।
एक और एग्जांपल की तरफ हम लोग जाएँगे। यहाँ पे अब देखिए मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे ये कैसा पैटर्न बन रहा है, ये डार्क क्लाउड है, ठीक है? जिसके अंदर आप एक जो देख रहे हैं अप ट्रेंड को थोड़ा-सा ब्रेक लगा है, इस तरह से हम मान रहे हैं। दूसरा एक पैटर्न हम लोग डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड की तरफ हम लोगों को पियर्सिंग पैटर्न दिखता है। पियर्सिंग पैटर्न आपको समझ में ही होगा कि जो कैंडल है उसके नीचे से गैप डाउन में ओपन होता है और यहाँ से गैप अप प्राइस जो है वो बुलिश ऊपर लेके आता है और यहाँ पे जो है प्राइस अप जा रहा होता है, गैप अप स्टार्ट होता है और यहाँ से प्राइस को वो नीचे लेके आते हैं सेलर्स, यानी सेलर्स आप लेते हैं। अब इन सब चीज़ों में भी अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्लूड करते हैं, तो वॉल्यूम्स आपको दिखेगा कि वॉल्यूम बहुत चीज़ें हमें बताती है कि ये प्राइस और ये स्ट्रक्चर जो है हम देख रहे हैं वो कितना वैलिड है। अब यहाँ पे ये चीज़ सेम आप देखिए, प्राइस यहाँ पे अप जा रहा है, वॉल्यूम डाउन जा रहे हैं। पर जैसे ही ये रेड कैंडल बनती है मतलब सेलर्स यहाँ पे ये आपको वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। तो सेलर्स ने इस पॉइंट पे काफ़ी होल्ड बना दिया है और ये कैंडल उसके बाद बनी है। ये हमारा एफर्ट दिखा और ये रिजल्ट दिखा। रिजल्ट और एफर्ट मैच हुए तो हम इस पैटर्न को हम बता सकते हैं यस, ये पैटर्न अब एक रिवर्सल पैटर्न हम हो सकता है। सेम इसी चीज़ के आप पेयर्सिंग पैटर्न देखिए, प्राइस डाउन ट्रेंड में था, प्राइस जो है वो इस तरह से वॉल्यूम भी नीचे लेके आ रहा है। ये वॉल्यूम देखिए यहाँ पे, ये रिजल्ट है पर यहाँ पे आपको एफर्ट देखिए, एफर्ट कम होते जा रहा है यानी कि वो इस पे वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं। और जिस तरह से ये अगर एक कैंडल बनती है मारुबुरु या फिर आप कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पे पेयर्सिंग में, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इनके जो पीक हो रहे हैं वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स बढ़ने का रीज़न है कि अब यहाँ पे बायर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ से प्राइस को वापस से रिवर्स की तरफ लेके जाया जाए। तो ये जो कोरिलेशन है प्राइस एंड वॉल्यूम का, वो समझना एक बेसिक्स नॉलेज होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस का वॉल्यूम के साथ एक कोरिलेशन मैं आप एक चार्ट के साथ आपको समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से नॉलेज यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हम देखते हैं कि प्राइस, वॉल्यूम और उसका कंक्लूजन कैसा निकलता है। प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी साथ साथ में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज के अंदर दिख रहा है आपको वॉल्यूम भी, तो हम लोग ये समझेंगे कि प्राइस को वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। तो हम हमारा कंक्लूजन निकालेंगे वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ा है तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। प्राइस बढ़ रहा है पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? तब हमें क्या करना चाहिए, जब प्राइस बढ़ रहा है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो हमें थोड़ा-सा वीक मार्केट दिख रहा है, तो मतलब कि प्राइस जो है अप ट्रेंड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वॉल्यूम अप ट्रेंड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमें जो है हमारे लॉन्ग्स को जो है वहाँ पे कर देने चाहिए, एंट्री एग्जिट कर देनी चाहिए और एक रिवर्सल पैटर्न जब हमें मिलता है, प्रॉपर पैटर्न मिले तब आप एंट्री करें। सेम एज़ इट इज़ आप देखेंगे प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि एक डाउन ट्रेंड है, वॉल्यूम सपोर्टेड के साथ में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि डाउन ट्रेंड को सपोर्ट नहीं कर रहा है वॉल्यूम। हमें हमारा जो है शॉर्ट का एंट्री यहाँ पे थोड़ा एग्जिट करना चाहिए और वेट करना चाहिए रिवर्सल का, जब हमें एक अच्छा पैटर्न मिल जाए तो इस तरह से। तो प्राइस एंड वॉल्यूम का कोरिलेशन आपको हर जगह पे आपको मिलेगा। आप अगर वॉल्यूम को अच्छे से डिटेक्ट करना जान गए, आप बहुत बढ़िया डिटेक्ट कर पाएँगे। आप अगर 1 से 2 अच्छे इंडिकेटर यूज़ करते हैं और आप प्राइस एक्शन में आपके पास वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को जानने का एक अच्छा-सा नॉलेज है, तब आपसे बेहतर कोई ट्रेडर नहीं है यहाँ पे। मैं आपको एक बार दूसरे चार्ट्स में दिखाता हूँ। देखिए, ये इंडसइंड बैंक का 5 मिनट का मैं चार्ट देख रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग इंट्राडे के लिए जब हम लोग किसी को देख रहे हैं, हम लोग यहाँ वॉल्यूम्स देख सकते हैं। प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, प्राइस नीचे की तरफ जाता है। अब ये प्राइस नीचे की तरफ गया, वॉल्यूम भी यहाँ पे देखिए डिक्रीज़ हुए। अब प्राइस ने जो है यहाँ पे ऊपर गया, अच्छी खासी कैंडल्स बनाई। आप देखिए सारी ग्रीन कैंडल्स हैं और इसने अपने डे हाई को भी क्लोज़ किया और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ये हमें बताता है कि यस, हम ये ट्रेंड ले सकते हैं क्योंकि ये अप ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वॉल्यूम इसको सपोर्ट कर रहा है। अब अगर आगे चल के देखते हैं कि ये प्राइस कहाँ तक गया। अगर हम देखें तो प्राइस जो है ये 21 पॉइंट्स अब तक यहाँ पे गया है, मतलब कि 1.5% का यहाँ पे डेली आपको यहाँ पे मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए दूसरा जो है नाटको फार्मा जो दिख रहा है, अब ये डेली टाइम पे, ठीक है? हमने 5 मिनट में देखा वॉल्यूम्स कितने इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट दिखेगी, ये बहुत अच्छे से ट्रेंडिंग मूव में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि प्राइस जब भी ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं। प्राइस जब भी वहाँ पे थोड़ा-सा कंसोलिडेट कर रहा है, एकदम वॉल्यूम कम है। यहाँ पे प्राइस अच्छा है, यहाँ पे प्राइस डाउन है, ये एरिया पे। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चलती है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राइस अप ट्रेंड में वॉल्यूम के साथ जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है, तो मैं इसका रिवर्सल जब हूँ, मैं अच्छा-सा एक ट्रेड लेके यहाँ पे बैठ सकता हूँ।
क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ। मुझे अगर 2 से 3 दिन का स्विंग लेना है कोई, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा सा रिवर्सल मुझे अच्छा सा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। ये अपना एक ट्रेंड में चल रहा है, वॉल्यूम सपोर्टिव है, तो वॉल्यूम्स के साथ में एक बहुत बढ़िया शानदार ट्रेड यहाँ पे मैं बना सकता हूँ अपने हिसाब से। अभी हमने नीचे वर्टिकल देखना चालू कर दिया कि वर्टिकल हम लोग वॉल्यूम्स किस तरह देखते हैं। अब हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम्स अगर हमें देखना है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। अब ये वॉल्यूम प्रोफाइल जो है आपको हॉरिजॉन्टली हमें बताती है कितना हॉरिजॉन्टल में हमें पता चलेगा वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा बढ़े। अब ये ऑलमोस्ट पहले यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल सिर्फ पैसे पे था। अभी यहाँ पे हर एक के लिए फ्री यहाँ पे टूल बना दिया गया है। बहुत अच्छा टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे मैंने जैसे लगाया है, अब ये जो वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रहा है, ये एरिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टफ फाइट हो रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। नीचे की वॉल्यूम देख के हम लोग पर्टिकुलर कैंडल्स और पर्टिकुलर एरिया वाइज हम लोग पता चलता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव है कि नहीं है। और हॉरिजॉन्टल हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू हम लोग देख के ये पता लगता है कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स बैठे हुए। मैंने यहाँ से लिया है, इसकी वजह से मुझे ये बता रहा है। अगर मैं इसको इस एरिया से लूँगा तो भी मुझे यहाँ ही बता रहा है। अब मुझे इसका इतना उसका मतलब ये पता चल रहा है कि ये जो एरिया है, जैसे कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत दिन से यहाँ पे ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से प्राइस ऊपर नीचे आने दे रहा है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ेगा तो एक अच्छा सा ट्रेड हमें मिल सकता है। किसके थ्रू? हम लोगों ने वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल एरिया देखा, जहाँ पे हमको एक एरिया पता चला कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के थ्रू ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग को वॉल्यूम को दिखाना मेरे को यही था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाने सीखने चाहते हैं, जिसमें ब्रेकआउट और ब्रेकआउट सेल ब्रेकआउट के स्ट्रेटेजी किस तरह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए वॉल्यूम्स को समझाना मुझे बहुत ज़रूरी था, और ये बहुत बेसिक नॉलेज है और हर ट्रेडर को आना ही चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा।